परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख, संस्था अध्यक्ष, वक्त के सतगुरु पूज्य हुजूर महाराज जी, आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस गांव में जिला नर्मदा राजपीपला, गुजरात प्रदेश, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से जो सत्संग संदेश सुनने और सुनाने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है, ये हमारा आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज ये सारा संसार और इस संसार के रहने वाले मनुष्य वास्तव में सच्चे धर्म से महरूम हो चुके हैं, अनजान में भटक रहे हैं। सच्चा धर्म जिसको सनातन धर्म कहा जाता, अगर इसका हम मनुष्यों को ज्ञान हो जाए, इसका बोध हो जाए, जानकारी हो जाए, इस संसार को तमाम खतरे से, रगड़े झगड़े और संघर्ष से, करप्शन, बुराई, व्यभिचार, दुराचार, भ्रष्टाचार से, अनीति, अत्याचार, दुराचार, पापाचार से हम आप इसको बहुत हद तक बचा सकते हैं। मान लो ये संसार है, थोड़ी बहुत कमियां तो यहाँ रहती ही हैं। इस धरती पर कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 100% यानी 100% अच्छाई आ जाए, चूंकि मन सबका कुछ न कुछ खराब, लेकिन इसमें इसको ब्रीफ यानी कम किया जा सकता, बुराई को कम किया जा सकता, भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता। हमारी सरकारें पॉलिटिकल सिस्टम में राजे महाराजे, चाहे आज के वर्तमान समय में सब लोग बुराई को दूर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, अपने अपने समय पर सबने कानून बनाया। मुसलमानों का राज आया, उन्होंने भी कानून बनाया। अंग्रेजों का राज आया, उन्होंने भी कानून बनाया। आज प्रजातंत्र में हमारे देश का कानून बना। कानून इसीलिए बनते भाई, हमारी जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुख मिले, शांति मिले, सबको न्याय मिले, सबकी रक्षा हो, हम लोग एक अच्छे समाज का, अच्छे परिवार का निर्माण कर सके। और जब से सृष्टि और धरती बनी है, जब से नेशंस और राष्ट्रों की उत्पत्ति हुई, जब राष्ट्र बने तो राजा भी बनने लगे, जब राष्ट्र नहीं थे तो कोई राजा नहीं था। मान लो अगर राजा भी बना तो पूरी पृथ्वी का एक ही राजा, तब उसको चक्रवर्ती राजा, सम्राट कहा जाता था। वैसे इस समय आश्चर्य होता, पूरी धरती का एक ही राजा, लेकिन कभी ऐसा भी समय था पूरी धरती का एक ही राजा। ये हमारे स्पिरिचुअल लिटरेचर, प्राचीन धर्म ग्रंथों में इसके थोड़े बहुत जिक्र मिलते, लेकिन धीरे धीरे इस धरती के टुकड़े टुकड़े हुए नेशंस और राष्ट्र, अमेरिका, लंदन, जर्मनी, जापान, भारत, पाकिस्तान, तमाम देश, तो जब कई देश बन गए तो कई राजा बन गए। फिर इन राजाओं में संघर्ष, रगड़े झगड़े, युद्ध खड़े होते रहे सबके। इसी तरह दुनिया चल रही, और जब से लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, आज तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा।
हम लोग फिर एक बार देखो युद्ध के मुहाने पर WW3। अगर ईश्वर और भगवान ने दया नहीं किया तो ये धरती का सबसे भयंकर युद्ध हम आप लोग देखने जा रहे हैं। इससे खतरनाक युद्ध तो कोई लड़ा ही नहीं गया जो आगे आ रहा, अगर ईश्वर भगवान ने नहीं संभाला। क्योंकि अब की बार जो युद्ध होगा इसमें न्यूक्लियर वेपन्स यानी परमाणु बम का प्रयोग किया जाएगा। तमाम राष्ट्रों ने, देशों ने परमाणु बम बना लिया। परमाणु बम कितना खतरनाक होता। इतना बड़ा हमारा सुपर सिटी, भारत का सबसे बड़ा शहर, आज देखो मुंबई है, इसको भारत का सबसे सुपर सिटी माना जाता, जिसको बनाने में हमारे पूर्वजों को 200-300 साल लग गया। 200-300 साल में बनी हुई बम्बई को अमेरिका के 2 परमाणु बम 2-3 घंटे में राख कर सकते, मिट्टी में मिला सकते। अब आप सोचो परमाणु बम कितना खतरनाक, बम्बई कितनी सुंदर है। अमेरिका का 2 परमाणु बम 2-3 घंटे में बम्बई का चेहरा लहूलुहान खूनी हो जाएगा। सबके हाथ में इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल है, बराबर खबरें आप सुन रहे हो। WW3 यानी तीसरे विश्व युद्ध का ढोल पीटा जा रहा, नगाड़ा बज रहा। तो कोई नया नहीं होगा, युद्ध तो संसार में चल रहा है। क्या ये नया शुरू हो रहा है? ये जो लड़ाई झगड़े आप देखते हो आज से शुरू हो गया? जातियों का, जातियां बन गई तो जातियों का झगड़ा, राष्ट्र और देश बन गए तो राष्ट्रों का झगड़ा, भारत पाकिस्तान का झगड़ा। भारत पाकिस्तान का झगड़ा खत्म होगा तो हिंदू मुसलमान का झगड़ा, धर्म का झगड़ा। धर्म का झगड़ा खत्म होगा तो हिंदू लोग आपस में लड़ोगे। मुसलमानों का झगड़ा खत्म नहीं तब तक हिंदू ही लड़ने लगे, फॉरवर्ड, बैकवर्ड और शेड्यूल के नाम पर। आप देख रहे हो झगड़े ही झगड़े। फॉरवर्ड लॉबी यानी बड़ी जातियों के हिंदू, बैकवर्ड पिछड़ी जातियों के हिंदू, और शेड्यूल्स, ये 3 श्रेणी में ST SC आप कहते हो ना। अब इनका भी देखो झगड़ा खड़ा हो रहा, घर घर में झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, जमीन जायदाद का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा, बाप बेटे का झगड़ा, हर जगह झगड़ा। घर में भी तो झगड़े होते हैं। सास भी पढ़ी लिखी है, बहू भी पढ़ी लिखी, घर में अच्छी खासी आमदनी है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, घर में लाखों रुपए तनख्वाह आती है, पैसा आमदनी हो रही, फिर भी सास बहू में झगड़ा होता है। होता है कि नहीं होता? क्यों हैं? होता है ना। लोग कहते थे बेटियां पढ़ी लिखी हो जाएंगी तो अपनी सास से झगड़ा नहीं करेंगी। पढ़ी लिखी बेटियों का झगड़ा अंग्रेजी में खड़ा हो गया। हिंदी वाला झगड़ा तो गनीमत, अंग्रेजी वाला और खतरनाक हो गया। सास भी पढ़ी लिखी, बहू भी पढ़ी लिखी, फिर भी झगड़ा हो रहा। जब सास भी अनपढ़ थी, बहू भी पढ़ी लिखी नहीं थी, तब भी झगड़ा। आज सास भी इंटेलेक्चुअल ग्रेजुएट है, बहू भी इंटेलेक्चुअल ग्रेजुएट है, लेकिन झगड़े में कहीं कोई कमी नजर आ रही? तमाम परिवार टूट रहे हैं, तमाम परिवार बर्बाद हो रहे हैं। हम पढ़े लिखे समाज की बात कर रहे हैं। क्या पढ़ाई लिखाई भी हमको आपको अच्छा नहीं बना पा रही? इसका उत्तर यही है कि केवल शिक्षा मनुष्य को कभी अच्छा नहीं बना सकती। केवल शिक्षा, ठीक है आपका घर अच्छा बना देगी, आप पढ़ लिख करके इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, नर्मदा में सबसे बड़े इंजीनियर डॉक्टर, आपको 2-3 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी, पैसा बढ़ गया। पढ़ोगे तभी तो नौकरी मिलेगी। आपने हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ, अलजेब्रा सब पढ़ा,
इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, 2-3 लाख का पैकेज महीने का हो गया तनख्वाह। अब आप गांव से निकल कर कहोगे भाई चलो सूरत में कोठी बना लिया जाए। पैसा रहेगा तभी तो बनाओगे, और पैसा आपको मिलने लगा। शिक्षा, जिसको इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक ज्ञान कहा जाता, इसने आपके जीवन स्तर को थोड़ा डेवलप यानी ऊंचा कर दिया। झोपड़ी से निकल करके आप कोठी में आ गए। पायजामा धोती से निकल कर सूट बूट टाई कोट में आ गए। आप रूखा सूखा खाते थे, अब बढ़िया बढ़िया भोजन करने लगे। साइकिल नहीं थी, अब आप कार मोटर में चलने लगे। लेकिन आपके घर में झगड़ा तो है, झोपड़ी में भी झगड़ा, कोठी में भी झगड़ा, साइकिल पर भी झगड़ा, कार मोटरसाइकिल हेलीकॉप्टर में भी झगड़ा, जहाज में भी झगड़ा, जिधर देखो झगड़ा। यह एक अलग ही सब्जेक्ट और विषय है। इसी के लिए अध्यात्मवाद, साइंस ऑफ सोल, क्योंकि करप्शन और बुराई का संबंध ये शरीर का विषय नहीं है। देखने में तो हम आंख से, कान से, हाथ से बुराई करते हैं, हाथ से किसी को गोली मारते हैं, आंख से किसी बहन बेटी पर कुदृष्टि डालते हैं, जबान से किसी की निंदा करते हैं, कान से निंदा सुनते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के इसको हैंडल कौन करता, यानी ये बुराई आपसे करवाता कौन? उस सिस्टम और मशीन का नाम मन है। क्या नाम है? मन। अब फिजिक्स केमिस्ट्री में मन के बारे में कुछ पढ़ाया जाता है? सब लोग यूनिवर्सिटी कॉलेज में, थोड़ा बहुत तो आप भी स्कूल में पढ़े हो। प्राइमरी से लेकर कोई हाई स्कूल, कोई इंटर, कोई ग्रेजुएशन किया, कोई डीलिट पीएचडी। इतना आप पढ़ते पढ़ते चले गए बम्बई यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी। किसी प्रोफेसर ने, किसी मास्टर ने मन के बारे में कुछ बताया? मेडिकल साइंस में शरीर के बारे में तो बताया गया, हार्ट है, किडनी है, लेंस है। एक्सरे मशीन के द्वारा शरीर की हड्डी हड्डी को मेडिकल साइंस देखती है, इलाज करती है। शरीर में बीमारी है, डॉक्टर ठीक करेगा, दवा देगा, टिकिया टैबलेट देगा। लेकिन आप किसी डॉक्टर से कहो कि डॉक्टर साहब हमारा मन बड़ा खराब है, हम किसी की बहन बेटी को देखते हैं तो हमारा मन गंदा हो, हमारे विचार गंदे हो जाते हैं। आप कोई टिकिया टैबलेट हमको, डॉक्टर कहेगा इसकी कौन दवाई है, मन की क्या दवाई?